अभी तक हम जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पिछले क्लास में देख लिया है और वो बहुत सिंपल था कि जब भी हम कोई चीज़ मेजरमेंट को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, उसको मिला के जितने भी डिजिट्स बनते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और उसके कुछ रूल्स थे जो यहाँ पे लिस्टेड है, मैं पिछले क्लास में भी इसको बता चुका था, ठीक है। और इसको आप पॉज करके और इस पोर्शन को आप फिर से देख सकते हो। तो वो चीज़ हमारे पास में इतना ही था जिसमें एग्जांपल हम देखे थे। आज हम उसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे कि उस सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उसमें यूज किया जाता है और क्या होता है। जैसे हमने एरर को जानने के बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन में उसे यूज करना जाना था कि यदि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवीजन हो जाए तो वो एरर के साथ में क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी अर्थमेटिक उसमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट बिट का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल टॉपिक है बट ध्यान ज़्यादा चीज़ रखना है। तो फिर से हमारा पहला स्टेप होगा पहले अंडरस्टैंडिंग, दूसरा स्टेप होगा उसको याद करके रखना ताकि न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पहला है द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेट मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। जो भी जैसे कैलकुलेशन का जो अप्रॉक्सीमेशन होता है वो द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व अप्रॉक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी जैसे कहीं पे भी हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम यूज करते हैं, वैल्यू विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन में हम पूरे सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं लेते हैं, उसमें लिमिटेड लेते हैं। मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। उसमें जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, जो ओरिजिनल जो है उसकी अनसर्टेनिटी जितनी थी वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू का। इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट दैन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू देम सेल्व्स ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट जो है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट आपने ज़्यादा कर दिया और मेजर्ड वाले पार्ट में कम था, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि उससे ज़्यादा एक्यूरेट कैसे आप बना सकते हो कैलकुलेट। जैसे आपके पास डेटा है, v का डेटा है, i का डेटा है और v/i से आपने r निकाला, तो उसके डेटा में आपने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट को बढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैलकुलेशन में उससे कम ही होगा। इन जनरल the final result should not have more significant figure than the original data from which it was obtained। फाइनल में नहीं होना चाहिए, गॉट इट। जैसे कहने का मतलब जो रेसिस्टेंस होता है वो V/I होता है। यदि मैं कहूँ कि V जो है 2.46 है और I जो है वो 2.2 है, तो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने हैं, 3 है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने हैं, 2 है। यदि R का वैल्यू जो भी आंसर आएगा उसमें यदि आप 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट रखते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपने अप्रॉक्सीमेशन में गलती किया है। इससे ज़्यादा सर्टेन वैल्यू क्या ले सकते हो, 2.2 में 0.2 अनसर्टेन है, पहला 2 ये फर्स्ट इस पे है वो अनसर्टेन है, तो इससे ज़्यादा सर्टेनिटी तीसरा पॉइंट आप कहाँ से ले लिए। तो रिजल्ट में 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब इसका जो भी आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट 2 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इन जनरल द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर दैन द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन, ठीक है। 10 इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी से 4.237 ग्राम, इसमें 4 सिग्निफिकेंट बिट है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट बिट्स है, एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड टू बी 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को 2.51, जैसे उसमें मास इतना है और वॉल्यूम इतना है, देन द डेंसिटी बाय mere अर्थमेटिक डिवीजन इज दिस। मतलब आप अपना कैलकुलेटर लो और मास अपॉन वॉल्यूम करोगे 4.237 अपॉन 2.51 करोगे तो सिंपल ये आंसर 1.6880478086 ऐसा आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में करके देख लो। अब जो अभी कहा गया है उसके अनुसार से देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने थे, 4 थे। इसमें कितने थे, 3 थे। इसमें आपने कितने बना दिए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारा बना दिया। इतना ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें
3 से ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं होगा, मतलब 1.68 से इधर आप लिखते हो तो गलत है, लेकिन आपको देखो अप्रॉक्सीमेट कर रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा 1.688 था, इसको 1.69 लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, ये काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसको एक प्रॉपर रूल बना देंगे। फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलता, कहीं पे उठा के कहीं पे रख दिया, ऐसा नहीं, सबका एक प्रॉपर रूल होता है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है जैसे केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये परफेक्शन के साथ चलता है। तो इसका हम रूल बनाएंगे कि अच्छा ठीक है, इसको कहते हैं राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ कर दिया, इस 8 को इग्नोर, इधर सारे चीज़ को इग्नोर करके इस 8 को 9 बना दिया, राउंड ऑफ। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा कि इसमें अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस, हमने इसको जस्ट डिवीजन करके मेयर डिवीजन से हमें पता चल गया, इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड एंड irrelevant to record the calculated value of density to such a precision when the measurement on which the value is based have much less precision। जैसे जो ये मेजरमेंट था जिसमें बहुत लेस प्रेसिजन था, उसके रिजल्ट में इतना ज़्यादा प्रेसिजन हम नहीं दे सकते। मतलब इतना सिग्निफिकेंट फिगर लेने का मतलब हम 0.00000000001 इतना प्रिसाइज हम उसको ले रहे हैं, इतना नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो जो भी रूल्स यहाँ पे है उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है हमेशा कि ये रूल क्यों बना है। ठीक है, फिजिक्स का ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होता है, हर चीज़ का आपको लॉजिक मिलेगा। ठीक है, और चूंकि हर चीज़ का लॉजिक मिलेगा तो इसलिए आपको वो पूरा के पूरा जो फिजिक्स है आप एक सूत्र में बांध सकते हो, एक उसमें बांध सकते हो। उसके लिए आपको कोरिलेशन आना चाहिए। ठीक है, देखो, फॉलोइंग रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर इंश्योर्स दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज शोन विद द प्रिसीजन दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिसीजन ऑफ द इनपुट मेजर्ड वैल्यू। इसमें कुछ रूल्स बताया जा रहा है जिसमें ये कहा गया कि जो मेजर्ड था, जो मेजर करके जो डेटा हम लाए हैं उसका प्रिसीजन से रिजल्ट का प्रिसीजन मैच होना चाहिए, उससे रिजल्ट में उससे कम ही प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा हम सर्टेन डिजिट्स ला दिए, तो उसके लिए ये रूल अपनाना पड़ेगा। फर्स्ट रूल क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure। कहा गया कि जैसे इसको और इसको हमने डिवाइड किया तो इसमें इसके आंसर में इसमें 4 थे सिग्निफिकेंट बिट और इसमें 3 थे, तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो लिस्ट नंबर इन्वॉल्व है, जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो नंबर होगा, जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते, जिसको 1.69 लिखा गया। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट बिट ही आंसर में होना चाहिए, उतना बड़ा आंसर नहीं देंगे जो वहाँ पे लिखा गया है, जो पहले मैं समझा चुका हूँ। Similarly, if the speed of light is given as 3.00 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया गया है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड 1 ईयर हम देखेंगे तो 3 पॉइंट इतना इंटू 10 पर 7 ऐसा हो गया। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो लाइट ईयर 9.47 इंटू इतना में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम ये पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट में जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट जिस नंबर में होगा उससे ज़्यादा आंसर में सिग्निफिकेंट बिट नहीं हो सकते। क्लियर, पहला रूल बहुत सिंपल और हमें पता चल गया। दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। अब दूसरा रूल कहता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करें आप। ठीक है, in addition or subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in number with the least decimal places। ध्यान रखना, इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स को देखा था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, और आंसर में उससे ज़्यादा नहीं रहता था, किसमें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। लेकिन जब हम एडिशन कर रहे हैं तो देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नहीं देखा है, क्या देखा है, डेसिमल प्लेसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से डिफरेंस की वजह से आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। तो क्या कहा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जब आप नंबर को ऐड कर रहे हो तो जिस नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं
उतना ही आंसर में होना चाहिए। ध्यान दो, देखो कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आएगा, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन तीनों को आप ऐड कर रहे हो। इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है। 2, इसमें 1 और इसमें 3। तो यहाँ पे जब हम इसको एडिशन करके सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद में ये जो सबसे लिस्ट इसमें 1 ही था, 1 से ज़्यादा नहीं रख सकते डेसिमल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स है। फिर से देख लो इसको ध्यान से, देखो यदि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर में सिर्फ डेसिमल के बाद 1 ही रख सकते हैं, ठीक। तो यदि सिंपली इसको ऐड कर दो, जस्ट मेयर अर्थमेटिक एडिशन यदि आप करते हो तो ये सबको ऐड करोगे तो सिंपली इतना आ जाएगा, लेकिन ये आंसर इतना नहीं लिख सकते, 663.821 नहीं लिख सकते। हमें इसको कहीं ना कहीं 8 के बाद नहीं ले जाना है, तो 663.8 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे उसके उधर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, 663.8 ही इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली डिफरेंस में भी वही होता है कि डिफरेंस में भी जो सबसे मिनिमम होता है उसी में हम उतना ही रखते हैं। लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे 0.370 इतना है और इसमें तो तीनों बराबर है, तो यहाँ पे 0.003 मीटर हम ऐसे लिख देंगे। साइंटिफिक नोटिफिकेशन में 3 × 10⁻³ मीटर हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट बिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ओके, ये ध्यान है, सिग्निफिकेंट बिट की बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद प्लेसेस कितने हैं उसकी बात की जा रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट बिट की बात की जा रही है। नोट दैट we should not use the rule 1 applicable for multiplication and division and write 664 ग्राम। इसको 664 ग्राम हम नहीं लिखेंगे as the result in the example of addition and इतना मीटर in example of subtraction, ठीक है। They do not convey the precision of measurement properly. For addition and subtraction the rule is in terms of decimal places. Got it? एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस के अनुसार से होता है, उसके राउंड ऑफ और ये सब चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और वो कहीं से भी प्रेसिजन का इंडिकेटर भी नहीं होता है, ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो ये पार्ट आपने देखा कि किस तरह से रूल्स ऑफ अर्थमेटिक क्या है। अब हम देखेंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, देखो ध्यान है किसका राउंड ऑफ हम करने जा रहे हैं। देखो कोई भी नंबर रहेगा 1.62 ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट कौन सा है, 2 है। तो सपोज करो कि 8, 3, 6 कुछ ऐसा दिया गया, तो इसको राउंड ऑफ करना है। हम इस नंबर को इतना अनसर्टेन डिजिट्स इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो इनसिग्निफिकेंट ही है, सॉरी अनसर्टेन इनसिग्निफिकेंट डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट अनसर्टेन, ये तो अनसर्टेन भी है इनसिग्निफिकेंट भी है, ये सिग्निफिकेंट है बट अनसर्टेन है 2, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखें। यहाँ पे 8 है तो इसको 3 रख दें, 1.63 रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यही 1.62 और 1 रहता और 4, 2 ऐसा कुछ रहता, तो यहाँ पर भी 1.62 यही इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 1 को देखते हुए इसको 1.62 लिखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वही राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट मतलब जो सर्टेन और प्लस जो एक अनसर्टेन होता है उसको राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, वो चीज़ हमें इस रूल में जानना है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया होगा कि इस टॉपिक में हमें क्या समझना है, ठीक। अब हम देखते हैं कि उसके रूल्स क्या है और हम कैसे अप्लाई करेंगे। पहला चीज, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विथ अप्रॉक्सीमेट नंबर विच कंटेन्स मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट्स शुड बी राउंडेड ऑफ। जिसमें एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए। द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस। मोस्ट केसेस में ऑब्वियस होता है, लेकिन तब भी हम एक रूल यहाँ पे बना देंगे। जैसे अ नंबर 2.746 यदि इसको हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जैसे 2.746 ऐसे दे दिया है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना है। इसका मतलब 4 ऐसा सिग्निफिकेंट है जो कि अनसर्टेन है, पहला अनसर्टेन है, और 6 तो इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको हमें ड्रॉप करना है।
तो 4 को क्या लिखा जाए, ठीक है, तो इसको क्या 2.74 लिखा जाए या इसको 2.75 लिखा जाए या क्या लिखा जाए, ये चीज़ हमें जानना है ना। तो इसको हम इसको देखो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2.75 लिखना अच्छा रहता है यदि ये 5 से बड़ा है तो, ठीक है, तो उसका रूल हम बना लेंगे। वाइल द नंबर 2.743 वुड बी 2.74, लेकिन यही रहता 2.743 और 3 सिग्निफिकेंट तक ही करना रहता, तो इसको 2.74 ही रखते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज बाय 1, मतलब हमने देखो इस 4 को 1 से बढ़ा दिया, 5 कर दिया और यहाँ पे रिटेन छोड़ दिया। उसका रूल क्या है कि 1 तब हम करेंगे जब हमारा जो सबसे पहला इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ध्यान रखना इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। उसको देखते हुए हम जो लिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब पहला अनसर्टेन डिजिट जो है उसको हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, सेम रखते हैं या ड्रॉप करते हैं, उसको देखते हैं। इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, द underlying digit in this case is more than 5 and is left unchanged if later is less than 5, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यदि आपके पास में 2.746823 है और एक है 2.7436, कुछ भी ऐसा है, 2 नंबर है, और मैं कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट जो है वो दोनों में 3 ही है, तो सबसे पहला चीज़ आपके पास आ जाएगा कि ये तीनों को छोड़ के ये पूरा पोर्शन जो हो गया, ये पूरा पोर्शन जो हो गया ये इनसिग्निफिकेंट है। क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे इसको छोड़ के ये जो पूरा पोर्शन आ गया ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर? अब जब इनसिग्निफिकेंट है तो हमें 3 नंबर ही लिखना है, तो इसको क्या लिखना चाहिए? इसको क्या लिखना चाहिए जिसमें 3 ही सिग्निफिकेंट बिट हो? तो 2.7 तक तो लिखेंगे दोनों में। अब ये जो 4 है वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है जिसका राउंड ऑफ करना है। किसको देखते हुए? पहला इनसिग्निफिकेंट बिट को देखते हुए। ये 5 से बड़ा है, हम कहेंगे हाँ है, तो इस 4 को 1 से रेज करके 5 रख देंगे। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, ये 3 था, तो हम इस 4 को एज इट इज छोड़ देंगे। ये वही चीज़ यहाँ पे बता दिया इस रूल में। क्लियर? नेक्स्ट में, बट व्हाट इफ द नंबर इज 2.745, लेकिन कहा कि यदि 2.74 और 532 कुछ ऐसा रहता, ये नंबर रहता, तो हम क्या करें? यहाँ तो 5 आ गया, देखो 5 से बड़ा था 6, तो 4 को हमने बढ़ा दिया, 5 से छोटा था तो 4 को छोड़ दिया। लेकिन क्या करें यदि 5 रहे तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि 2.74 ऐसे 5 रहे तो 74 ही रख देंगे यदि ये इवन है। लेकिन यही चीज़ यदि 2.7 और सपोज करो कि 5532 होता, 3 डिजिट्स तक यहाँ तक हमें रखना है, इस सब चीज़ों को हटाना है, राउंड ऑफ इसे करना है, तो इक्वल टू करेंगे 2.7। अब 5 का राउंड ऑफ करना था और इधर 5 था, चूंकि ये ऑड है तो हम इसको इवन बना देंगे, एक रेज करके 2.76 हो जाएगा। कट इट? तो ये काम किया जाता है। तो उसके लिए रूल यहाँ पे देखो, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड एंड इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज बाय 1। चूंकि ये इवन था तो सिंपली इनसिग्निफिकेंट को हमने हटा दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन यदि ये ऑड है, कब? जब 5 हम यहाँ पे रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि 6 और 4 और 7 8 9 ऐसा रहता तब तो हमें पता है, ठीक है, तो इसको हमने इवन बना दिया एक रेज करके। क्लियर है? तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, आप जस्ट पहले बनाए और इससे चेक करें कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, जिसमें जो भी अभी रूल हमने पढ़ा है वो सब चीज़ आपको शामिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4.76 और 3, यहाँ पे लिखता हूँ 4.768, यहाँ पे लिखता हूँ 4.775, फिर लिखता हूँ 4.785। मुझे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही चाहिए। मेरा मकसद है कि इस पूरे बिट में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट जो होंगे वो 3 ही रखना है और इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो देखो
तीनों रूल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, ठीक, तो इसका मतलब 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको देखते हुए? इधर को देखते हुए। 3 है, 5 से बड़ा या छोटा? छोटा। 5 से छोटा तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे 4.76, ये आंसर हो जाएगा। फिर हमें अगेन ये 6 को राउंड ऑफ करना है। ये 5 से बड़ा या छोटा? बड़ा। तो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से रेज कर देंगे तो 4.77 इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें यहीं तक रखना है, 7 को राउंड ऑफ करना है। ये क्या है? 5। तो 5, यदि 5 है तो देखेंगे कि ऑड है या इवन है? ऑड है, तो हम इसको इवन बढ़ा देंगे तो 4.78 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4.78 5 है। अब देखेंगे इसको, चूँकि हमें राउंड ऑफ करना है, ये इवन है या ऑड है? इवन है, तो हम इसको छोड़ देंगे 4.78 ऐसे छोड़ देंगे, क्या आंसर हो गया? यही पूरा चीज़ इसमें आ गया, ठीक है। तो ये सबको राउंड ऑफ करके उसने बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो बहुत सिंपल है ये राउंड ऑफ करना, ये अप्रॉक्सीमेशन करना। ये अक्सर हम कभी कभी बिना जाने भी यूज करते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स जैसा कहता है कि नहीं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि तुम अननोन रखो, सब चीज़ को आप एक प्रॉपर रूल के साथ चलो, इसलिए इसने रूल बता दिया। ओके, तो दिस इज सो सिंपल, ठीक है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल और ये सब चीज़ देखेंगे कि राउंड ऑफ में उसका यूज कैसे किया गया है, और इसके रूल्स कुछ ऐसे है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमेंशन आएगा, तो डायमेंशन को हम देखेंगे कि किस तरह से पढ़ते हैं, क्या होता है डायमेंशन, फार्मूला क्या होता है। तो इसको ख़त्म करते हैं पहले, चलिए। तो यहाँ पे आ गया, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, इन एनी इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन। अब बात कर रहा है कि जहाँ पे मल्टी स्टेप कैलकुलेशन होगा, जिसमें एक डेटा है, 10, 12, 100 ऐसे डेटा है, सबको ऐड करना है या सबको मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। यू शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप्स 1 डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। कहा कि आपके पास यदि नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा है तो हमेशा कोशिश करो कि शुरुआत में राउंड ऑफ मत करो। हमेशा, जैसे कहने का मतलब 4.7382 है और मैं कह रहा हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट बिट ही है, और ऐसे कई सारे नंबर्स को हमें ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट जो जैसे 8 जो है ना, उसको रिटेन रखो और कैलकुलेट करो। सबसे लास्ट में जब आंसर आएगा ना, वहाँ पे 3 बिट तक के लिए आप इसको राउंड ऑफ कर देना, 3 को राउंड ऑफ कर देना, इसको देखते हुए। शुरुआत में इंटरमीडिएट स्टेज में कि पहले ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, फिर लाके सम कर देना है, ऐसा कुछ है। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स पे आप क्या करो कि जो नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट बिट है उसको एक लेके चलो, ठीक है। मतलब सिग्निफिकेंट बिट तो होगा ही होगा, और एक इनसिग्निफिकेंट बिट को भी हम लेके चलेंगे, मतलब राउंड ऑफ पहले नहीं करेंगे, ठीक है। Similarly, a number known to be within many significant figures such as, जैसे ये वाला पार्ट है, मीटर पर सेकेंड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यदि ये हमें नोन है, is rounded off to an approximate value 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज often employed in computation, जो कि अक्सर कंप्यूटेशन में हम यूज कर लेते हैं। Finally, remember that exact number that appears in formula like this 2 pi into, जैसे 2 pi √L/g have a large infinite or infinite number of significant figure. The value of pi, जैसे इसमें तो बहुत दूर तक जाता है, large number of significant figure इसमें होता है। मतलब अभी कंप्यूटर भी इसको काउंट कर ही रहा है कि कहाँ तक जाएगा। You may take the value as 3.142 ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं for pi with the limited number of significant figure as required in a specific case। ये सब हम कैलकुलेशन में करते रहते हैं छोटा छोटा, ठीक है। तो छोटा सर्टेन पार्ट को यहाँ पे हम यदि ध्यान में रखें तो चीज़ें हमारा सॉल्व होगा बहुत ईजिली, और रिजल्ट में एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सिग्निफिकेंट बिट को पहले ही ड्रॉप करने से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, सिंपल। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी दिस। एक क्यूब है और क्यूब का सभी साइड को मेजर कर लिया गया,
क्यूब का सभी साइड को जब आप मेजर कर लेते हो और वो 7.203 मीटर है, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें इसका सरफेस एरिया और उसको बताना है। अब देखिए, जब इसको आप देखोगे तो इसमें साइड्स कितने हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे 2, फिर इस साइड और इस साइड 2, 4 हो गए, और इस साइड और इस साइड एक 6 हो गए। तो 6 सरफेसेज इसमें हो जाएंगे पूरा वॉल्यूम, ठीक है। तब अब इसमें सबसे पहले देखें कि जो लेंथ दिया है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो आंसर में 4 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते, ठीक है। जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड का एरिया आ जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा। तो हमने सिंपली कैलकुलेशन कर दिया। लेकिन हमें पता है कि 4 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट नहीं हो सकता, तो 3 1 1 तो ठीक है, लेकिन अब इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इधर 9 है, 5 से बड़ा है, तो हम उसको 3 कर देंगे। दिस इज द आंसर। जब हमें वॉल्यूम क्यूब निकालना रहेगा तो साइड का 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको क्यूब कर देंगे तो इतना इंटू इतना इंटू इतना, ये आंसर पूरा बड़ा सा ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में 4 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते हैं। 3 यहाँ पे हो गया, और ये चौथा से उधर नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 से छोटा 1 है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिए, ये आंसर हो गया वॉल्यूम द क्यूब, ठीक है। तो जो समझाया गया है उसके अनुसार से ये न्यूमेरिकल बन रहा है और बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल भी है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, एक और न्यूमेरिकल है तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2.14 में जैसे दिया 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ग्राम सब्सटेंस है और इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू। अब ये आपको मास दे दिया और ये आपको वॉल्यूम दे दिया, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो ये मास हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। तो आंसर जो भी आएगा, जब आप कैलकुलेटर से यहाँ पे आंसर निकाल दो और राउंड ऑफ कर दो 2 तक, तो 4.8 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हम कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट बिट को, अनसर्टेन डिजिट्स को कैसे हैंडल करेंगे, वो आ गया। अब लिटिल बिट थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि हम ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट इट्स ओके। चलो इस पोर्शन को भी पढ़ लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक सीधे अलग से हम पढ़ें, ठीक। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी कैसे निकालना, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, ठीक है। कि अभी तक आपने मेजर्ड वैल्यू में देखा है, अभी तक आपने मेजर्ड वैल्यू में क्या देखा कि एक मेजर्ड वैल्यू में यदि प्रिसीजन्स वगैरह को इंडिकेट करना है तो कैसे आप उसमें सिग्निफिकेंट बिट को लेते हैं, कैसे हटाते हैं, क्या होता है। लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब अक्सर मेजरमेंट कैसे रहता है, L = 100 और प्लस माइनस 0.5। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो सब कैसे लेंगे वो हमारे पास है, ठीक है। इसमें द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर in the number measured quantity in arithmetic operation can be understood from the following example. Determining the uncertainty or error in the number, rules for determining the uncertainty हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। If the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale as 16.2 and 10.1 centimeter, यदि एक रेक्टेंगुलर सीट है और उसका दोनों चीज़ आपने मेजर कर लिया कि एक 16.2 सेंटीमीटर है और एक 10.1 है, ठीक है। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन इच मेजरमेंट। हमें दिख रहा है कि इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट बिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट बिट है, तो दोनों में है। इट मीन्स दैट द लेंथ L मे बी रिटन एज, जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट बिट था 16.2 और प्लस माइनस, अब ये 0.2 और 0.1 है, तो इसका मतलब ये 0.2 और ये जो 0.1 है ये अनसर्टेन है ना। वो रिजोल्यूशन को दिखा रहा होगा,
तो 0.1 का इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है सीधे। देखो ना, आपको ये स्केल है, जब एक स्केल है और उसमें यदि कोई 16.2 लिखा है, इसका मतलब 16.3 भी लिख सकता है। तो इसका मतलब उसके जो इच डिवीजन है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.1 को कर रहा है। तो जब भी आप एरर, आप 0.1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। आप सोचो ना, 0.1 के बाद जैसे 0.2 आ गया, 0.2 के बाद 0.2 और 0.3 के बीच में होगा, तो इसका मतलब एरर सिर्फ 0.1 का ही हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इसीलिए इस एल को प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जिसे 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस ये परसेंटेज कैसे आया, 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 100 से, तो 0.6% के आसपास इस एल को लिख सकते हैं। क्रेडिट, ठीक है। मतलब नंबर के रिप्रेजेंटेशन से हमें रिजोल्यूशन पता रहता है और हमें पता रहता है कि अच्छा यदि ऐसा है तो मुश्किल से यही एरर आ सकता है, उससे ज़्यादा एरर नहीं रहेगा। सिमिलरली द ब्रेथ बी मे बी रिटन एज 10 पॉइंट इतना आप प्लस 0.1, जो कि लगभग 1% में है, ठीक है। तो आप देखो किसमें एरर कम है, लेंथ में, ब्रेथ में एरर ज़्यादा है ना, 1% है, ठीक है। देन द एरर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर रूल, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें कॉम्बिनेशन रूल से हमें पता है कि यही चीज़ कितना होगा, मिटाना पड़ेगा इसको। यदि कॉम्बिनेशन रूल से हम देखें तो हम क्या करते हैं, मेन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, जैसे 16.2 इंटू 10.1, तो वो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। और जो परसेंटेज एरर होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है, तो 1.6% हो जाएगा। तो इसको 1.63.62 और यहाँ पे 1.6% को क्या लिख सकते हैं, 1.6% ऑफ व्हाट, तो 1.6 अपॉन 100 इंटू हम क्या कर देंगे 163.62, जिसका वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो, दिस लीड अस टू अ कोट द फाइनल रिजल्ट एज। अब बताओ, आपने लेंथ में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट 3 रखा था, तो आंसर में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 1.63 में ये जो 3 है वो पहला अनसर्टेन डिजिट्स है जिसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको देखते हुए, 6 को देखते हुए। 6 5 से बड़ा है तो इसको 1 से रेज करके 164 हमने रख दिया। सिमिलरली जो 2.6 था उसको हम 3 लिख देंगे, 2 को ऐसे करके 1 रेज करके, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को हमने राउंड ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पर भी राउंड। यहाँ पे देखिए कि जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे आया। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो हम वहाँ पे क्या था, अब हम मेजरमेंट और कैलकुलेशन में दोनों चीज़ को साथ साथ एक साथ ले जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट बिट और अनसर्टेनिटी को भी एक साथ साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख रहे हैं। अब हमारा दूसरा है, दूसरा में क्या कहा, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक पूरा बहुत बड़ा डेटा है और n सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया गया है। A result obtained by the combining the data will also be valid to n significant figure। तो उसका जो रिजल्ट, डेटा का जो रिजल्ट होगा, उस डेटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन करे वो भी n सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। However, if data are subtracted, the number of significant figure can be reduced। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ किए तो वहाँ तक रहेगा, लेकिन यदि माइनस किए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है उसको इस एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सपोज करो आपके पास दो डेटा था, एक 12.9 है, एक 7.06 है। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट 3 है, लेकिन हम इसका डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड है। बोथ स्पेसिफाइड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कैन नॉट प्रॉपरली बी इवेल्युएटेड एज
5.84 ग्राम बट ओनली एज 5.8 ग्राम। जैसे अब देखो ना 12.9 माइनस 7.06 आप करके देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 06 है, 0.9 है, तो आपको पता ही है कि डिफरेंस है उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वहाँ तक नहीं ला सकते। डिफरेंस में ऐसे होता है कि हम पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, इसमें 2 है, तो आंसर में सिंगल से पॉइंट के बाद सिंगल से ज़्यादा नहीं होगा, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 5.84 ग्राम हम 5.8 ग्राम ही लिख सकते हैं। एज अनसर्टेनिटी इन द सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंबाइन इन डिफरेंट फैशन। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रेदर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर। तो इसमें हमें पता है कि डिफरेंस में घट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलेटिव एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू द सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एन बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। जो रिलेटिव एरर होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पे ही नहीं, वो नंबर पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट पे ही नहीं सिर्फ। जैसे एग्जांपल के लिए इसको समझो, द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास 1.02 ग्राम इज प्लस माइनस 0.01 ग्राम। मतलब मास को 1.02 प्लस माइनस 0.01 आप लिख रहे हो, वेयर एज अनदर मेजरमेंट 9.89 ग्राम इज ऑल्सो एक्यूरेट टू 0.01 ग्राम। ठीक है, तो आप बताओ रिलेटिव एरर यदि पहले में देखें तो क्या हो जाएगा, 1.02 ग्राम में यदि हम देखें तो 0.0 अपॉन 1.02 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो 1% हो गया। और इसमें क्या हो गया, 9.89 ग्राम में यहाँ पे देखें तो 0.1% हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये जो कहा है उसका अनुसार से। तो फाइनली रिमेंबर दैट, अब फाइनली आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको मिटाना पड़ेगा। फाइनली आपके पास क्या आया रिजल्ट, देखो फाइनली क्या आपको ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट दैन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जितने भी डेटा है उसमें से लिस्ट, जैसे यदि 2 लिस्ट है तो सभी में 3 एटलिस्ट रखेंगे और फाइनली हम उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। दीज शुड बी जस्टिफाइड बाय द डेटा एंड देन द अर्थमेटिक ऑपरेशन में बी कैरीड आउट, अदरवाइज राउंडिंग एरर कैन बिल्ड अप। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 9.58 हम देख रहे हैं, कैलकुलेटेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ, यदि हमने इसको राउंडिंग ऑफ के बाद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 3, इसमें 3 था, इज 0.104। ठीक है, but the reciprocal of the 0.104 calculated to 3 significant figure is just 9.62. However, if we had written 1 upon 9.58 बराबर 0.1044, यदि हम इतना लिखते और तब इसका जो वैल्यू आया था 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, वी शुड हैव रीट्राइप द ओरिजिनल वैल्यू 9.58 ऐसे आ जाता। ठीक है, तो ये जैसे कहने समझ में आ रहा है ना कि 1 अपॉन 9.58 रखेंगे तो 0.104 आएगा, 3 तक तो ठीक है, समझ में आया। देखो 1 अपॉन 9.58 है तो हम इसको देखेंगे तो 0.1044 ऐसे समथिंग आएगा, मैंने इसको हटा दिया, यहाँ तक राउंड ऑफ कर दिया और फिर इसका रेसिप्रोकल निकाले तो 9.58 आना चाहिए था, लेकिन उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो 9.62 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन, इसमें यदि हमने इसको पहले इंटरमीडिएट स्टेज में हमने उसको राउंड ऑफ नहीं किया, फिर से इसका रिवर्स निकालने के बाद राउंड ऑफ किया तो वो रीट्राइप हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट स्टेप में हमेशा हम क्या करते हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट बिट है उससे एक ज़्यादा लेके चलते हैं और फाइनली हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। दिस एग्जाम्पल जस्टिफाई द आइडिया टू रिटेन 1 मोर एक्स्ट्रा डिजिट than the number of digit in the least precise measurement, ठीक है, in the intermediate step of the complex multi-step calculation in order to avoid the additional error in the process of rounding off. राउंडिंग ऑफ की वजह से जो एरर आ जाता 9.62, वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक का लेक्चर रहा जिसमें आपने रूल्स फॉर अर्थमेटिक सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे करेंगे ये सारा चीज़ आपने देखा। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इसका फाइनल आप नोट बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे भी न्यूमेरिकल खूब सारा आता है। एक एरर कैलकुलेशन से आता है,
एक आपके सिग्निफिकेंट बिट से आता है और नेक्स्ट में डायमेंशन से आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि मेंस के जो क्वेश्चंस है वो कैसे पहले से कितने और इससे कितने आ चुके हैं, ठीक है, अभी तक में वो मेंस के क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप पूरे अभी जो पिछला चैप्टर है वो सब चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर आते आते हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन इकट्ठा किया है। आप देखोगे तो उसको, लेकिन हम देखेंगे, जैसे ये मैं आपको पहले भी बता रखा था कि जैसे जब आप क्या करोगे, एक तो पहले मैंने क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि जैसे यूनिट से रिलेटेड एक जगह पे, डायमेंशन से रिलेटेड एक जगह पे, ऐसे करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे इस तरह के क्वेश्चंस है यूनिट बेस पे, टाइप वाइज क्वेश्चन यूनिट बेस पे सारे जितने क्वेश्चंस है, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप इसमें लगाओ, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आप आराम से बना सकते हो। मल्टीपल आ गया तो क्या होगा, ध्यान आ जाएगा, सेम चीज़, ठीक है। तो ये यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। फिर आगे जैसे एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस है, फिर ऐसे करते करते जब हम सारे मतलब कि डिफरेंट टाइप वाइज क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, लेवल 2 का है, ठीक है, जो लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम एक्सपर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको मैं ये सब सारे चीज़ तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे एरर एंड मेजरमेंट, इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास में एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, तो क्वेश्चंस के भंडार है, ठीक है। और आपको जितना डिटेल में पढ़ाया गया, आपको कहीं पे भी जो भी मैं एडिशनल पढ़ा देता हूँ उसकी वजह से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, कहीं पे नहीं, मतलब कहीं पे नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स के क्वेश्चंस कुछ डाल दिए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस है, लेवल 2 के क्वेश्चंस है। ये सभी के सॉल्यूशंस, ये सभी के आंसर की अवेलेबल है। बट ये चीज़ आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जेन्युइनली पढ़ रहे हैं उनके लिए है। आपको क्या करना है, आपका अपना नाम, स्कूल का नाम, व्हाट्सअप नंबर, एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस नंबर पे भेज देना है। और मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में ये PDF डाला जाएगा, उसी ग्रुप में ये आंसर की डाला जाएगा, ठीक है, सब चीज़ उसी ग्रुप में डाला जाएगा। क्लियर है। इवन जो टीचर्स हैं वो भी अप्रोच कर सकते हैं, जो टीचर्स होंगे वो भी अपना मतलब कि टीचिंग एरिया किस कोचिंग में या स्कूल में पढ़ाते हैं वो, उनका व्हाट्सअप नंबर और फ़ोटो रहे, तो क्योंकि कोलैबोरेशन का ये चीज़ है, एजुकेशन हमेशा स्प्रेड करने से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो वो भी जुड़ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और मैं साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब ग्रुप में आप रहोगे तो जो जो डाउट आता रहेगा डेफिनेटली हम उसे सॉल्व करेंगे। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जो मेंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहीं साथ साथ चलते हुए। और मेंस का क्वेश्चन जो बना लिया नीट, उसके लिए सिंपल हो गया, क्योंकि मेंस से नीचे नीट का क्या रहता है, नीट मतलब मेडिकल वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनका वो अप्रोच होता है। ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो मेंस में पूछे गए हैं। ये 104 से स्टार्ट हुआ है और 2003 मतलब 10 ईयर का ही क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको वो अनुभव हो जाए। ये क्वेश्चंस है जिसमें 115 तो आप नहीं बना पाओगे क्योंकि स्क्रू गेज और इसके बारे में आपको पता नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ये 110 बन सकता है आपके आपसे, ये 109 बन सकता है, बाकी डायमेंशन पढ़ेंगे तो बन जाएगा। तो जो ये लेक्चर देख रहा है जिसको मन है वो बना भी सकता है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।